दोस्तों, मैंने अपने बिज़नेस जर्नी की शुरुआत में काफ़ी गलतियाँ करी। आज मैं आपको वो टॉप 5 गलतियाँ बताऊंगी जिन्हें आप रिपीट ना करें। इससे पहले ऐसे ही रियल लाइफ टिप्स और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को द टर्निंग पॉइंट गर्ल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। मेरी सबसे पहली गलती बिना किसी प्लानिंग के शुरुआत करना। मैंने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो, फ्लिपकार्ट के अकाउंट तो बना लिए थे, लेकिन कैसे शुरुआत करना है, कौन सी कैटेगरी में लिस्टिंग करनी है, इन सब की कोई प्लानिंग नहीं की थी। इस वजह से मेरा अकाउंट स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो ग्रो किया था। आपके अकाउंट क्रिएशन से पहले ही श्योर हो जाना कि आप कौन सी कैटेगरी में डील करोगे और कैसे अपने स्टॉक को इनिशियली मैनेज करोगे। दूसरी गलती, मैंने सोचा कि सब मैं खुद कर लूँगी। ऐसा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन्वेंट्री को कहाँ से लेना है, पैकेजिंग मटेरियल कैसा लेना है, अकाउंट हैंडलिंग, रिटर्न्स को मैनेज करना, कस्टमर रिटर्न्स देखना, उनकी वीडियोस, कंप्लेंट्स, सब कुछ करना एक इंसान के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, खासकर तब जब वो खुद उसके लिए नया हो। तो लोगों से हेल्प लो। मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्टिंग में ही एम्प्लॉय रख लो, पर अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करो। जैसे मैंने अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए अपने पापा से सीखा। इन्वेंट्री परचेजिंग और मैनेज करने के लिए मेरी माँ और मेरे भाई ने बहुत हेल्प करी, और इनफैक्ट आज भी वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो तीसरी गलती जो मैंने करी, फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में ही अगर ज़्यादा खर्चा कर दोगे ना, तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। मिनिमम कॉस्टिंग में जो भी बेस्ट हो सकता है आपको करो। मत लो स्टार्टिंग में नया प्रिंटर, बाज़ार से करवा लो यार, लेबल ही तो प्रिंट करना है। ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप होना, एक पीसी होना, एक सिस्टम होना, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक नॉर्मल सा कोई भी स्मार्टफोन से काम शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्टॉक मत लेना, क्योंकि आपका पूरा पैसा स्टॉक में ही लग जाएगा। फिर कोशिश करो कि लिमिटेड इन्वेंट्री मैनेज करो। जब तक ऑर्डर स्टेबल नहीं हो जाते उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर दिन के एक ऑर्डर एक आइटम पे आ रहा है तो कोशिश करो कि आपके पास 6 आइटम का स्टॉक रहे, बस, कि मेरा 6 दिन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक आइटम आ रहा है एक दिन का और आपने ले लिए 50-60 आइटम, तो ऐसा मत करो। चौथी गलती, सेलिंग प्राइस को एनालाइज नहीं करना। हर प्लेटफॉर्म में आप एक ही प्राइस नहीं रख सकते। मीशो कमीशन नहीं चार्ज करता, उसके प्राइस आप कम रख सकते हो, लेकिन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एक फ़िक्स कमीशन चार्ज करते हैं, उनकी एक फ़िक्स फ़ीस होती है, तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। इसके अलावा हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग रिटर्न चार्जेस होते हैं। ये आपको शायद ही कोई बताए, पर आपको हर प्रोडक्ट का प्राइस उसके रिटर्न रेशियो को भी देखकर एनालाइज कर ही कोट करना चाहिए। हर कस्टमर रिटर्न का कॉस्ट सेलर को ही बियर करना पड़ता है, तो अकेले 100 का आइटम 150 में लिस्ट करने से नहीं होता। रिटर्न को भी मैनेज और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। पांचवी और आखिरी गलती, रिज़ल्ट तुरंत एक्सपेक्ट करना। आपको पता है, पहले मंथ में मुझे 3,000 का लॉस हुआ था और दूसरे में 6,500 का, मुझे आज तक याद है। पर थर्ड मंथ से मेरी ग्रोथ शुरू हुई थी। किसी भी चीज़ की शुरुआत तुरंत हो ज़रूरी नहीं है, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ काम करते चलो। स्टार्टिंग में जब ऑर्डर नहीं आएंगे या आते आते रुक जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होगा, पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर मैं पहले ही कुछ नहीं करती या फिर काम करना बंद कर देती उन लॉस को देख के, तो आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि महीने का मैं 5 लाख रुपए नहीं कमा पाती। तो ये थी कुछ मेरी गलतियाँ जिनसे मैंने बहुत सीखा है। आपने भी अगर अपने बिज़नेस में कुछ गलतियाँ की हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन।
आपको मेरी जर्नी और सीखने लायक लगती है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं।